मेरे प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। आज की सुबह में आइए हम मनन करेंगे प्रभु के वचन से। अय्यूब की किताब है और उसका 22 अध्याय और उसके 23 और 24 और 25 पद को हम लेंगे। प्रियो, आज का वचन आपके लिए, हम सब के लिए आशीष का कारण बने। अपनी जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव को देखते हुए बहुत सी बातों के लिए हमें सीखना पड़ता है। मेरे प्रिय मित्र, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ 22 पद से। उसके मुंह से शिक्षा सुन ले और उसके वचन अपने मन में रख ले। किसके? परमेश्वर के वचन की शिक्षा को सुनना और उसके मुंह के वचन को, यानी उसके वचन को अपने मन में रखना, मुंह के वचन को। इसलिए जो भी परमेश्वर मुंह से शिक्षा दे उसे हमें सुनना चाहिए, या वचन के द्वारा शिक्षा दी जाती है और आपको सुनाई जाती है तो आप उसको सुन ले और उसके वचन को अपने मन में रख ले। 23 पद में आते हैं, यहां इस प्रकार से लिखा है, यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए, नजदीक जाए, ऐसा लिखा है। यदि तू, ये अय्यूब से कही गई बातें हैं, जबकि अय्यूब में कोई ऐसा खोटापन या खोट नहीं था, कोई दोष नहीं था, फिर भी उसके मित्र आकर उसे इस तरीके से यातना दे रहे थे, इस तरीके से वो सलाह दे रहे थे, इस तरीके से वो परमेश्वर के लिए उसे तैयार कर रहे थे। कहीं उन्हें लग रहा था कहीं ना कहीं अय्यूब के जीवन में कोई गलती रही है, इसलिए वो ऐसा बोल रहे थे। कई बार आपके भी विश्वासी जन आपसे मिलते होंगे, पासवान आपसे मिलते होंगे, या आप किसी और से मिलते होंगे, जब आप अपने दुख और क्लेश को बता रहे होंगे तब वो आपको इस तरीके की सलाह दे रहे होंगे। पर इस तरीके की सलाह एक किस्म से एक तरफा नहीं है, ये दोनों तरफा है। वो किस तरीके से? क्योंकि आपके फायदे के लिए है और परमेश्वर आपको आशीषित कर सकता है अगर आप ऐसा करते हैं। इसलिए लिखा है, यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए। आपको किन बातों से फिरना होगा? आप किन बातों में फेरने के लिए एलिपैज जिससे कह रहा है? पाप से, गुनाह से, बुराई से, लड़ाई से, झगड़े से, कुटिल कार्य से, व्यभिचार से, बहुत सी बातों से फिरने के लिए एलिपज ये बातें बता रहा है। हो सकता है धन दौलत के लालच से, मोह माया से, रिश्तेदारियों से, ऐसे उन लोगों से जहां पर आपका फायदा ही नहीं है, जहां पर आपकी आत्मिकता कम की जाती है, जहां पर आप आत्मिक रीति से प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, वहां से आपको दूर होने की जरूरत है। वहां से उन बातों से फिरने की जरूरत है। इसलिए वचन बता रहा है कि सर्वशक्तिमान के और समीप जा। किससे? फिर कर। यहां लिखा, मैं फिर से पढ़ूंगा, यदि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर की और फिर के समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे। सोच के देखिए, कुटिल काम दूर करने का मतलब वही है फिरना, उन सब चीजों से दूर हटना, उन सब चीजों को अपने जीवन से दूर हटाना, उन सब चीजों को अपनी जिंदगी से दूर कर देना, यही है उसका मतलब। यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे तो तू बन जाएगा। अक्सर मैं बोलता रहता हूं कि आप अपने आप से नहीं, आपको परमेश्वर बनाता है। आप अपने आप से नहीं उठते, आपको परमेश्वर उठाता है, आपको परमेश्वर उभारता है, आपको परमेश्वर आपके जीवन में अगले दिन की तैयारी करवाता है, आपको विश्वास दिलाता है परमेश्वर। इसलिए यहां लिखा है, अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे तो तू बन जाएगा। प्रियो, बनना बहुत जरूरी है। वो कैसे बनेंगे? कुटिल काम दूर करके। अगर मान लीजिए कोई लोहे को, जो डेकचून की तरह एक लोहा होता है जिसमें बहुत सी चीजें मिलाई जाती हैं, वो इतना मजबूत नहीं होता। वो उससे कुछ घास काटने वाली मशीनें बनाई जाती हैं, कुछ ऐसे चीजें, हथियार बनाए जाते हैं जो जल्दी टूट भी जाते हैं। प्रियो, पर जो प्योर लोहा होता है उसमें कोई भी चीज को मिक्स नहीं किया जाता है, क्योंकि वो टूटता नहीं है। इसलिए जो चीज बनाई जाती है आपको पवित्रता के साथ, पूरी प्योरिटी के साथ, जब गोल्ड को मेरे प्रियो पिघलाया जाता है या उसको थाली में डाला जाता है, वो पिघल के पानी बन जाता है
और फिर जिस भी चीज में वो डाला जाता है वो एक नया आकार ले लेता है। उसके बाद सुनार उसे कटिंग करता है और उसका तापमान चेक करता है, उसकी प्योरिटी चेक करता है और उसको कितने कैरेट का है वो सारी बातें चेक करता है। अगर वो प्योर पाया जाता है तभी प्रियो उसको एक आकार वो देता है। वो आकार देने के बाद उसकी कीमत भी ज्यादा होती है। अगर मिलावटी सोना है तो उसकी कीमत भी कम होगी। जैसे कि हम बहुत से आर्टिफिशियल गहनों पर या ऑर्नामेंट पर हम देखते हैं कि इस पे सोने का पानी चढ़ाया जाता है, कवर चढ़ा दिया जाता है, पर प्योर नहीं होता है। यहां कहते हैं कि कुछ चीज बनाने के लिए अगर आपको परमेश्वर के नजदीक जाना है, आप जाएंगे फिर कर, तो वो आपको बनाना चाहता है। शर्त यह है कि आप अपने डेरे से कुटिल कार्यों को दूर करेंगे, कुटिल कामों को दूर करेंगे, तभी आप बन पाएंगे। आज अपने जीवन में आपको निर्णय लेना है। आज की सुबह आपको ये सोचना है, मेरे जीवन में बहुत से ऐसे कार्य हैं जो कुटिलता को दर्शाते हैं। बहुत से लोग कह नहीं पाते हैं, आपके बातों को बता नहीं पाते हैं, लेकिन सहन करते हैं और वो कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि आपको अगर वो बोले भी तो आपको गुस्सा आता है और आप उन बातों को फिर सामना नहीं कर पाते हैं। अगर उन्होंने बोल दिए तो आप सामना नहीं कर पाएंगे और आप उससे चिढ़ने लगेंगे। तो इसलिए यहां लिखा है कि अगर बनना है तो अपनी जो जीवन में मिलावट है, आपके जीवन में बुराई की, कुटिल कार्यों की, बहुत सी ऐसी चीजों की जो मिलावट आपकी जिंदगी में है, आपके जीवन में है, उनको अपने जीवन से, अपने डेरे से, यहां लिखा है अपने डेरे से यानी घर से दूर करना है। तभी बनते हैं इंसान, तभी कोई चीज बनाई जाती है। आप सोचिए, गड़बड़ की चीजों को कोई बनाना पसंद भी नहीं करेगा। कुम्हार जो मिट्टी लेकर आता है, आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी मिट्टी इस्तेमाल करता है। वो चिकनी मिट्टी इस्तेमाल करता है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है प्योर मिट्टी होगी तब ही मैं इसको एक मटके का आकार दे पाऊंगा, एक घड़े का आकार दे पाऊंगा। मिलावट नहीं करेगा प्योर। हाँ, कुछ चीजों को वो डालता है उसमें, उसे वो मालूम होता है कि इससे ये मजबूत बनेगी तब ही। पर वो कुटिल चीजों को, रेतीली चीजों को, दूसरी और मिट्टी को उठाकर उसमें मिक्स करके कि मिट्टी की कमी पड़ गई है इसलिए वो ऐसा कर ले, ना ना ना, उसकी वो चीजें चलेगी ही नहीं। आज के समय में बहुत सी चीजें जो सिल्वर की चीजें थी, स्टील की चीजें हैं, उन सब चीजों के अलावा वो मना कर रहे हैं कि मिट्टी के बर्तन को इस्तेमाल किया जाए। अब आप सोचिएगा, यहां पर यदि हम परमेश्वर के पास यानी सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाएं और अपने डेरे से कुटिल कार्यों को दूर करें तो परमेश्वर हमें बना देगा, तो तू बन जाएगा, ऐसा लिखा है। एलिफज ये कहना चाहता है कि अपने जीवन से ये सब चीजें कर दे, जबकि वो दुख उठा रहा है, वो कष्ट उठा रहा है। अय्यूब के जीवन में शरीर पे पूरे छाले पड़े हैं, वो सर के ठीकरे से खुजलाता है और वो कपड़े उतारे बैठा हुआ है, वो राख के ढेर पर है, वो प्रार्थना में लवलीन है। परमेश्वर को एक भी गलत शब्द वो नहीं बोलना है। वो अपने ही जीवन को धिकार रहा है, अपनी लानत लेकर आ रहा है और ये 3 मित्र आकर उसके इस तरीके से उसे सतवाना दे रहे हैं। पर ये सतवाना नहीं है प्रियो, ये एक किस्म से उसे और ज्यादा दुखित करने का विषय है, क्योंकि वो ऑलरेडी सही है। फिर भी ये लोग और ज्यादा उसे सही करना चाहते हैं, और ज्यादा उसे ऐसा कर बनाना चाहते कि यार कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ गड़बड़ है। अगर तू बनना चाहता है तो अपने डेरे से कुटिल काम को दूर कर दे। कहीं ना कहीं दोस्त को या मित्र को या आपके पड़ोसी को आशंका होती है, या उसे लगता होता है, उसे शक होता है कि यार इसके जीवन में और इसके घर में कुछ परेशानी है। आप सोचिए, जब आपके जीवन में कोई इस तरीके से कहना शुरू कर दे तो आपको मानना चाहिए और आपको ये सोचना चाहिए कि अरे कहीं गड़बड़ तो नहीं है मेरे जीवन में। अगर गड़बड़ है, कई बार आपकी बीमारी के कारण से, कई बार आपके दुख के कारण से, आपकी परेशानी के कारण से लोग भांप लेते हैं और आप लोग जान जाते हैं कि इसके जीवन में परेशानी चल रही है। इसलिए यहां लिखा है, यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए यानी नजदीक जाए, फिर के ये सब बातें अपनी जिंदगी से हटाए और अपने डेरे से कुटिल कार्य को दूर करे तो तू बन जाएगा। बनना परमेश्वर के आपके हाथ में इसलिए हो जाता है कि जब आप अपने हाथों से उन कार्यों को जो कुटिल हैं, जो बुराइयां हैं,
जो पाप हैं, जो गुनाह हैं दूर करते हैं तो आप बन जाते हैं। अगले भाग में मिलते हैं, तब तक के लिए आप बने रहिए और अगले दिन की तैयारी के लिए रहिए। अगली आयत को मैं आपके लिए फिर से लेकर आऊँगा। प्रभु आपको आशीष दे और आप वचन को सुने। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूसरों के लिए आशीषित करें। जय मसीह की।